समझना नमस्कार, मैं चाहिए। उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बिहार ही नहीं बल्कि देश में रोहिणी आचार्य अभी सुर्खियों में हैं और कारण है जो उन्होंने खुद ही कहा है कि उन पर यह आरोप है कि उन्होंने करोड़ों रुपए लेकर टिकट लेकर अपने पिता को सड़ी हुई किडनी दे दी। और अब रोहिणी आचार्य इतनी बड़ी बात कह रही हैं, वो कह रहे हैं कि मैं देश की तमाम बेटियों से अपील करती हूँ, आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि अगर आपका कोई भाई है तो अपने माँ बाप को बचाने का काम मत करिए अपना अंग दान देकर। ये बहुत बड़ी बात है। नेता समाज को दिशा देते हैं, प्रेरित करते हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य ने दुख में ही सही जो बातें कही उससे समाज का भला तो कतई नहीं होने वाला है। तो जब समाज में ही भला नहीं हो सकता है उनकी बात से, तो भला पार्टी की बात का भला कैसे होगा राजद का? तो क्या राजद नाश की ओर जा रहा है? तेजस्वी और राजद का जो कुनबा है वो बिखर जाएगा। मीसा भारती भी नाराजगी कई बार जाहिर कर चुकी हैं। सत्ता का संघर्ष है राजद में। तेज प्रताप यादव अलग हो चुके हैं। वो अब कह रहे हैं कि हम रोहिणी के साथ हैं। तमाम तरह की बातें हैं। तो इसका बिहार विधानसभा चुनाव हो गया, 14 नवंबर को रिजल्ट आया। उसके बाद लालू राबड़ी के कुनबे में विद्रोह शुरू हुई और कई तरह की घटनाएं हमने देखा है। अभी की तेज प्रताप की पत्नी कैसे घर से निकली थी तो उन्होंने आरोप लगाया था कि उनको खाना नहीं दिया जाता, उनको मायके वाले खाना खिलाते हैं। बिहार के सबसे कद्दावर राजनीतिक परिवार की जो स्थिति सामने आ रही है वो बिहार को भी शर्मसार करता है, समाज को भी शर्मसार करता है। और राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, तमाम शास्त्र जो है उनके अध्ययन के लिए ये बड़ी गजब का मसाला उपलब्ध कराता है। तो हम इन्हीं मुद्दों पर आज बात करेंगे और हमारे साथ 3 राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिव कुमार सिन्हा जी पटना से हैं, राजनीतिक विश्लेषक, पूर्व अधिकारी रहे हैं। संजीव रंजन जी है, प्रोफेसर हैं मगध विश्वविद्यालय में, वोट बिहेवियर विशेषज्ञ हैं, राजनीति शास्त्र में उनकी काफी रुचि रही है। और पंकज सिंह जी हैं, पत्रकार, पटना से हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम यहीं से बात अपना आरंभ करते हैं पंकज जी के साथ। पंकज जी, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? ये तो विचित्र घटना है। परिवार का मामला हो सकता है, लेकिन जब आप बिहार के सबसे कद्दावर राजनीतिक परिवार से जुड़े हो और इस तरह की घटना है और आप बेटियों को कह रहे हैं कि बाप का जान मत बचाना, माँ का जान मत बचाना, इसे कैसे जी देखते हैं? देखिए, ये उपेंद्र जी एक बात जो है मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूँ और मेरी स्पष्टवादिता ही जो है किसी को चुभती है। हाँ, तो पत्रकार का स्पष्टवादी होना ही चाहिए। चुभने से क्या लेना देना है? हम तो चुभते मैं रहे ये किसी कह को। रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो है हमने पारिवारिक मामले हैं, ठीक है। आज जो है लालू परिवार में कितने सदस्य हैं? 11 और 2 13 परिवार। कुनबा उसमें लंबा से बिखरा हुआ है, लंबा चौड़ा है कुनबा। मैंने उनका परिवार की बात कर रहे हैं। 7 बेटियों में से 4 बेटियां, 3 एक 4 बेटियां घर छोड़ के चली जा रही हैं। एक बेटा चला जा रहा है, एक बहू चली जा रही है। एक बेटा और एक बहू चली जा रही है, ठीक है। वो उनका पारिवारिक मामला है, कैसे है क्या नहीं है। लेकिन एक यहां तक तो ये तय है कि उस दिन भी हमने कहा था आपको अपने जो है डिबेट में कि हवाई बातें ये लोग करते हैं लेकिन धरातल पे कहीं नहीं। जब तक बिहार में तेजस्वी है और केंद्र में राहुल है, तब तक एनडीए को कोई रोक नहीं सकता। रह गई बात रोहिणी आचार्य पे। रोहिणी आचार्य ने क्या गलत किया? जिस समय पिता को जो है किडनी डोनेट करने की बात आई थी, तेजस्वी को दे देना चाहिए था, तेज प्रताप को दे देना चाहिए था, दोनों बेटे थे। उन्होंने दिया? नहीं दिया। 7 बहनों में न मीसा ने दिया न किसी ने दिया। रोहिणी ने बीड़ा उठाया और अपने परिवार, अपने पति, अपने परिवार सबसे बात करके उन्होंने किया। चलिए, वो एक अलग चीज है। अब जब बात आई चुनाव की, चुनाव से पहले क्या, रिजल्ट परिणाम से पहले क्या हुआ था, वो घर में इस तरह की जो है व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं चलती रहती हैं, तू मैं चलते रहता है। लेकिन उसके बाद जब सवाल पूछा जाए तो आप इस तरह का जो है प्रतिकार कीजिएगा, वो भी किससे? जिसकी बहन की गोद में आप खेले, जिस समय जन्म हुआ आपका
उस समय इस बहन ने आपको गोद में खिलाया है। और सबसे बड़ा ताज्जुब तो ये यहाँ पे ये है, प्रतिकार करके वो बेटी रोते बिलखते हुए, जिस तरह से इनकी बहू गई थी उस तरह से बेटी निकली है, और ठीक उसके पीछे जो 3 बेटियां और निकली है। लेकिन अभी भी जो है लालू और राबड़ी के जो है चेहरे पर जो है सिकन नहीं है। उन्होंने आगे आकर के जो है इसका प्रतिकार नहीं किया, प्रतिरोध नहीं किया। उसके बाद एक उत्तरदायित्व तो अपने छोटे पुत्र को उन्होंने दे भी दिया है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है, जब ये परिवार को, अब तो कहने वाले लोग कहेंगे ही कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाया वो बिहार को क्या संभालेगा। तो क्या इसे यह माना जाए कि अब राजद का कुनबा बिखर जाएगा, लालू एंड फैमिली का कुनबा बिखर जाएगा? अरे बांधा हुआ कहाँ था, बांधा अच्छा। हुआ था ही कहाँ इस चुनाव में, वो तो बिखरा हुआ था ही। और जो उसने कहा, कुछ लोग विधायक भी जो टिकट उकट जो सारी चीजें तो जगजाहिर हैं, समाज के अंदर हैं, कि एक हरियाणा के व्यक्ति आकर के बिहार में, हरियाणा का व्यक्ति आकर के बिहार में समीकरण बनाएगा, उसको ये पता नहीं है पटना में बैठ करके जो है दानापुर की भौगोलिक स्थिति क्या है। एक जो है कन्विक्टेड जो है चार्जशीटेड, वो आपके वाररूम की कमान संभाल रहा है, और उसके कहने पर जो है अपने घर में इस तरह का प्रतिकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। रमीज का नाम आता है। कोई भी बेटी आपकी हो, हमारी बेटी हो, चाहे शिव कुमार जी की बेटी हो, चाहे संजीव जी की बेटी हो, इतनी जल्दी वो अपने माता पिता और परिवार भाई से आहत नहीं होती है। मतलब जितना दिख रहा है उससे कहीं बहुत अधिक हुआ होगा, बहुत ज्यादा है, तब वो जो है बाहर निकली है। संजीव जी, आप काफी बच्चियों को पढ़ाते हैं, सैकड़ों हजारों लड़कियों को आप पढ़ा चुके हैं। पंकज जी ठीक कह रहे हैं कि जितना हुआ है उससे कम दिख रहा है। बेटियां बहुत बर्दाश्त करती हैं और बहुत जब चरम पर स्थिति हो तभी घर छोड़ती हैं। आपका इस मामले में क्या ख्याल है, और इसका समाज पर क्या फर्क पड़ेगा? राजनीति पर तो फर्क पड़ेगा, वो राजनीति उनके परिवार का मामला है, नहीं, इससे समाज को कितना नुकसान होगा? देखिए, ऐसा है कि ये विषय लालू प्रसाद जी के परिवार का है, तो ये वास्तव में इसको पब्लिक डिस्कशन का विषय नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि उनके परिवार से ही एक सदस्य रोहिणी आचार्य ने इसको मीडिया में ले जाने का काम किया, तो लिहाजा अब ये पब्लिक डोमेन का मामला बन चुका है। तो मेरा कहना है कि ये गीता में भी कहा गया है, कश्यप जी, कि इंसान अपने कर्मों का फल भुगतता है। आज जो लालू परिवार में जो महाभारत छिड़ा हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आप याद कीजिए पिछले दौर को, आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, पंकज जी ने भी बताया कि 25 या 27 साल से पत्रकारिता में हैं, और सुकुमार सर तो बहुत ही बुजुर्ग है। हाँ, सब लोगों ने लंबा दौर गुजारा है। हाँ, जब अपने उरूज पर थे लालू प्रसाद, अपने उत्कर्ष पर थे, तो उन्होंने अपने आगे किसी को नहीं लगाया, किसी को सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाना, जलील करना, बेइज्जत करना, अपमानित करना, ये यहाँ तक कि हालिया वर्षों में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनके अपने पत्नी के साथ संबंधों को लेकर के माखौल बनाने का काम इस परिवार ने बखूबी किया। आज यही सारी चीजें उलट के उनके ऊपर पड़ रही हैं, तो ये अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जो अपने उरूज पर वो करते रहे, जब दौर था तो उन्होंने अपने आगे किसी को लगाया नहीं। एक सामंती मिजाज उनके अंदर कूट कूट कर लालू प्रसाद के अंदर भरा हुआ था, वो बार बार छलक कर सामने आता था। और आज ये जो देख रहे हैं, इसको हम इस रूप में कह सकते हैं, हम हिंदू धर्म में परिकल्पना करते हैं स्वर्ग नरक की, लेकिन धरती पर ही स्वर्ग भी है, नरक भी है। तो आज लालू प्रसाद साक्षात नरक का साक्षात्कार कर रहे हैं, नरक का दर्शन कर रहे हैं। और सही बोला शायद पंकज जी ने कि जितना दिखा, जितना हम सुने, उससे ज्यादा महाभारत का विभत्स रूप दृश्यांकित हुआ होगा परिवार में, और अभी इस परिवार को और भी दुर्दिन देखना है। ईश्वरीय न्याय यही है, ईश्वरीय न्याय का ये तकाजा है। शिव कुमार जी, इसे राजद के अंत का आरंभ माना जाए? देखिए, दो चीज है, एक इस पर चर्चा करने के पहले दो चीज, चुनाव के पूर्व तेजस्वी और चुनाव के बाद का तेजस्वी, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे
तो चुनाव के पूर्व का तेजस्वी ऐसे हुए कि अपने पार्टी पर कब्जा करने के लिए भाई को बाहर करवाया, उसकी पृष्ठभूमि में भाई और भाई के पत्नी के बीच मतभेद हुआ, फिर सभी कर करके पार्टी का नेतृत्व संभाल लिए, माने सभी को एक तरह से अलग कर करके पार्टी पर कब्जा किए। चुनाव के बाद यह संभावना हुई कि चुनाव में जो हार हुआ है इसका श्रेय तेजस्वी को जाएगा और तेजस्वी को अलग करके पार्टी के कोई परिवार के कोई दूसरे सदस्य पार्टी के अध्यक्ष बने या उसमें भूमिका प्रभावशाली भूमिका में आए, तो उसको भूमिका में नहीं आए, इसके पहले बहन का यह विवाद कर करके अलग होने की बात हुई। तेजस्वी अपने आप को चुनाव के पूर्व जिस तरह सब अपने आप को आसीन किए हुए थे पार्टी पर, चुनाव के बाद भी उनसे न छीन जाए पार्टी, इसके लिए यह पृष्ठभूमि में यह सारी बातें घटनाएं घट रही है। मेरा अपना जो संदर्भ है सो देखने का। दूसरी चीज है, इस चुनाव के संदर्भ में हमारे एक मित्र हैं, उनसे चुनाव के रिजल्ट पर हम प्रतिक्रिया मांगे कि क्या है आपका कहना। वो भी बहुत माने पत्रकारे टाइप का है और एडिटर वगैरह भी है। उन्होंने एक सेंटेंस में दिया कि यह रिजल्ट जो है लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ सोशल जस्टिस। इस रिजल्ट के बारे में उनका जो रिमार्क था एक सेंटेंस में कि यह जो है रिजल्ट जो है अभी वर्तमान रिजल्ट और लालू यादव का हार, यह साबित होगा कि यह लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ सोशल जस्टिस होगा। अर्थात लालू यादव के जो सोशल जस्टिस की जो राजनीतिक धारा शुरू किया था उसकी समाप्ति है। उनका रिमार्क, एक बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, उनके यह रिमार्क्स आया, उन्होंने नाम नहीं धरेंगे। तो या इसी संदर्भ में कहते हैं कि अब पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो महाभारत से अगर थोड़ा सा तुलना किया जाए तो महाभारत में पांडवों को कुछ अज्ञातवास भी बिताना पड़ा था, जिसमें सभी भाई बहन अलग थलग हो गए थे और अज्ञात अवस्था में रहने की स्थिति आई थी। हमको लग रहा है कि शायद लालू के परिवार की रक्षा के लिए परिवार के सब सदस्य अज्ञात वास में इधर उधर बिखर रहे हैं, शायद फिर अंतिम में मिलने का प्रयास करेंगे। एक महाभारत के एक जो है पांडव का अज्ञातवास वाली जो घटनाएं का संदर्भ ले रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि आपसी सहमति भी हो या क्या होगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये 3 रिमार्क है। मेरा रिमार्क 3 तरह का हो गया। फर्स्ट जो है तेजस्वी का पार्टी पर कब्जा, पहला चुनाव के बाद पार्टी उनके नेतृत्व से बिखर ना जाए इसके लिए ये सब ड्रामा होना, बहन को जो भी अलग थलग, और तीसरा जो है अज्ञातवास या सोशल जस्टिस का अंतिम, ये जो लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ सोशल जस्टिस का ये रिमार्क्स है, इसको भी हम समझते हैं कि इसी के सहारे हो सकता है कि लालू का पार्टी और उनका सिद्धांत का पार्टी का अंतिम दौर गुजर रहा हो। मेरा कंक्लूजन यही है। पटना में क्या चर्चा है? एक चर्चा यह भी आई कि 3 से 5 करोड़ रुपए प्रति टिकट लिए जाते हैं और जब 125 150 टिकट बट रहा हो तो 500 600 700 करोड़ का लेन देन है, तो बेटियों को हिस्सा क्यों नहीं चाहिए? इसीलिए शायद टिकट मांगने या अपने अनुकूल व्यक्ति को टिकट दिलाने की लड़ाई शुरू हुई थी कि सबको हक है, सबको अधिकार चाहिए कि हमारे कहने पर भी 5 7 10 टिकट मिले। और यहीं पे शायद संजय यादव ने इसको रोका और फिर बात बढ़ी और विवाद इस हद तक पहुंच गया कि ठीक है, रोहिणी ने बहुत कुछ कहा, तो पैसे के लेन देन की बात तो कोई कहेगा नहीं और हम भी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि क्या मामला है। पहले हम देख चुके हैं कि मीसा भारती ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी, तो लोग यही कहा था कि सत्ता का संघर्ष कर रहा है परिवार में। इसे कैसे देखा जाए पंकज जी? जी देखिए, शिव कुमार जी जो है, ठीक है, अच्छी बात है, सबके अपने जो है विचार हैं, तर्क हैं, तो हर आदमी जो है एक दूसरे परिवार की जो है सलामती की हम लोग जो है दुआ भी करते हैं, होना भी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये है, भूपेंद्र जी, शिव कुमार जी, संजीव जी, हम लोग अपने परिवार में, हमारा परिवार है, अगर कोई तीसरे व्यक्ति के कहने पे क्या इस तरह का कोई जो है बर्ताव या व्यवहार करेगा क्या? नहीं, आश्चर्य है कि कुछ लोग तो पंकज जी अब ये भी कह रहे हैं बयाता सोशल मीडिया पर, एक बड़े पत्रकार हैं, डायचे ऑफ बेली के भी पत्रकार रहे हैं, और अब बताइए उन लोगों का कहना यह है कि ये संघी घुस गया है और संघी ही सब करा रहा है। जी नहीं, इसमें संजय यादव संघ के इशारे पे भाजपा की तरफ से जाएंगे क्या? मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ रहा हूँ, कहीं ना कहीं दोनों के
संजय यादव हरियाणा वाले और रमीज के पास जो है तेजस्वी की दुखती रग है, दुखती एक नस है। और ये आदमी तो भगोड़ा है, रमीज पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कि चार्जशीटेड है। हाँ, और इन सबों की मुलाकात तेजस्वी से किसने कराई? अखिलेश यादव ने। तो इसका मतलब कि अगर इन लोग जनसंघी है, इन लोगों के इशारे पर घर में विवाद है, तो अखिलेश यादव भी संघी है, संघ के करीब है। मतलब संघ और भाजपा वाले इतना वर्चस्वशाली है। मैंने आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जनसंघी है, लेकिन हाँ, तेजस्वी नहीं नहीं कह रहे पत्रकार हैं। मैं कार्यकर्ताओं की बात ही नहीं कर रहा पंकज जी। एक बड़े पत्रकार देश के, जो विभिन्न अखबारों में अग्रलेख लिखते हैं, डाइचे वेली के पत्रकार हैं, जर्मनी के रहे हैं, उन्होंने ये तक बात कह दी कि संघी घुस गया है। अगर उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ करके ही और सही बातें कही होंगी, उनको तर्क होगा, साक्ष्य होगा। लेकिन सवाल ये है, मेरा मुख्य सवाल यही है, किसी बाहरी के कहने पर रोहिणी ने क्या कहा कि इस विधानसभा चुनाव के जो चाणक्य हैं उन्हीं से न जिम्मेवारी ली जाएगी। अगर मान लीजिए कि एनडीए जो है या बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाता, नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनती, तो बीजेपी के जो है चाणक्य जो है अमित शाह से पूछा ही ना जाता, पूछा नहीं गया है। जहां चुनाव हारे उनसे पूछा गया है, नहीं जाता है। पार्टी पर कब्जा का संघर्ष, पार्टी पर कब्जा करने का लड़ाई है। ये ज्यादा पार्टी पर कब्जा करने का लड़ाई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शिव कुमार जी अब सही बोल रहे हैं कि पार्टी पे कब्जा करने की लड़ाई है, और इसमें तेजस्वी का साथ जो है लालू और राबड़ी दोनों दे रहे हैं। तो ये तो शुरुआत भी, आरंभ भी कहीं अनिश्चित नहीं था संजू जी। जब आप अगर लालू जी की खामोशी है, राबड़ी जी की खामोशी है, तो फिर अज्ञातवास वाली कहानी सही है। पांडव के पांडव भाई अज्ञातवास में डिफरेंट भेद बदल के रहे। मैं आपके पास भी आऊंगा पंकज जी। संजू जी, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के साथ किया, वही इनके साथ फंस करके इनको बाहर कर देगा ये। संजीव जी, एक ही मंच पर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव थे, और लालू जी पहले तेज प्रताप को आगे करते, तेजस्वी को आगे करते हैं, और उन्हीं को सत्ता सौंपने का इशारा करते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी। तो आरंभ भी तो अनुचित था। आप बड़े पुत्र के सामने बिल्कुल शुरू से यही चला है इसमें। शुरू से ही लालू प्रसाद का झुकाव तेजस्वी प्रसाद की ओर था। पितृसत्तात्मक समाज है तो ये उचित माना भी जा सकता है, लेकिन और ये मीसा भारती का भी था, बड़ी संतान होने के कारण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये सही बात है कि वहां पर कोई धन संपत्ति की लड़ाई नहीं है, ये परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष है, जिसमें अभी तेजस्वी बढ़त लेते दिखाई दे रहे हैं। शुरू से बात। हाँ, तो यही चीज है। अब आगे उनकी बढ़त किस रूप में रहेगी वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी तो पार्टी गर्त में चली गई। संजय यादव के सलाह के कारण गई या रमीज राजा के कारण गई, जिस किसी के भी कारण गई, लेकिन वो गलत चक्कर में पड़ गए हैं। और उनका पूरे चुनाव में बॉडी लैंग्वेज भी था, एको अहम दूजो नास्ती, तेजस्वी प्रण, तेजस्वी घोषणा, तेजस्वी सरकार, सब इसी तरह से वो चल रहे थे। तो उन्होंने सेल्फ सेंट्रिक बना दिया था पूरे चुनाव को, और उनके पराभव का सबसे बड़ा कारण उनका यही घमंड रहा, यही घमंड उनको ले भी डूबा। एनडीए का विजय का भी सबसे बड़ा कारण यही रहा है, राजद का अहंकार। बहरहाल वो अलग इशू है, लेकिन अब इसका समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि जिस हिसाब से रोहिणी ने कहा, वो लगातार एक्टिव रही है पंकज जी, और वो कह रही कि अपने माँ बाप को मत बचाना अगर तुम्हारा कोई भाई है तो। ये कितनी बड़ी पीड़ा उन्होंने व्यक्त की है। भावावेश बस का भी है। नहीं, भावावेश में आप पटना से दिल्ली जा रहे हैं, तब तक आपका गुस्सा शांत हो गया होगा। दिल्ली में भी ये बात कह रही हैं, फिर बाद में इत्मीनान से एक्स पर पोस्ट डाल रही हैं, गुस्सा भड़ास तुरंत निकलता है ना। हाँ, बार बार तो फिर वही थोड़ा सा इस बात पर भी सोचिए कि परिवार के विभिन्न सदस्यों का अज्ञातवास हो रहा है, और फिर बाद में मिलन होगा अभी कुछ दिनों के बाद। थोड़ा सा हम अलग बताते हैं कि चोट कितनी गंभीर लगी है। हाँ, चोट तो गंभीर है, बहुत ज्यादा है। जो उन्होंने कहा है कि हमारे साथ ये हुआ है, उससे कहीं बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि जैसे उनके निकलने
जितना बता रही हूँ उससे काफी अधिक हो चुका है, बहुत ज्यादा है। तभी तो उनके बाद जो 3 बहनें और निकल जाती हैं। चलिए, पारिवारिक मामला है, अब लोग लालू जी संभाल लें अपना, चाहे अज्ञातवास में भेज करके संभालें या जैसे भी संभालें, अरे लेकिन पहले संभाल अपने लें। तो संभाल लेंगे। अब अंतिम हाँ, में ये भी प्रश्न बात लेंगे, है। तीनों पैनलिस्ट से टिप्पणी लेंगे कि लालू राबड़ी परिवार में जो झगड़ा चल रहा है उससे बिहार को क्या लाभ हानि होगा। एकदम सटीक जवाब चाहिए आप लोगों से, छोटी छोटी। पंकज जी, लालू जी, राबड़ी परिवार में झगड़ा से बिहार को लाभ हानि क्या होगा, बिहार को क्या लाभ हानि होगा इस पूरे प्रकरण से? बिहार को लाभ हानि नहीं होगा, यादव समुदाय को लाभ हानि होगा। अच्छा, यादव समुदाय को लाभ हानि होगा। हाँ, जो इनके पीछे पीछे चलते हैं उनको होगा। संजय जी, बिहार आपका को क्या विचार है? नहीं, हम पंकज जी की बात से काफी हद तक सहमत हैं। बिहार को इससे कोई बहुत ज्यादा सीधा लेना देना नहीं है। इनके परिवार के पराभव का 2 पहलू है। इनके परिवार, आज आपका नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा बहुत किया है। हाँ, बोलिए संजय जी। हाँ, शिव जी आप बोलिए, तब तक उनका नेटवर्क ठीक हो जाएगा। देखिए, तो एक मेरा रूप ये मेरा हम अपना अपने हौसले को स्पष्ट करने का भी काम करेगा। किनके हौसले को? यादव समाज के हौसले को स्पष्ट करने का काम करेगा। अच्छा, शिव जी आपकी टिप्पणी। मेरा मेरा वही मानना है जो हमारे एक मित्र का कहना है कि लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स, या सोशल जस्टिस का पॉलिटिक्स को अंतिम प्रभाव है जिसमें हो सकता है कि राजद की समाप्ति हो, हम नया रूप में राजद उभरेगा। यही हमारा जो रिमार्क्स यही है कि यह जो है, माने जिस तरह के लालू यादव के पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत अवशेष बचा हुआ था, जो चल रहा था, वह अंतिम दौर से गुजर रहा है और नई राजनीतिक बिहार में करवट लेगी अपोजिशन का। एक सत्तारूढ़ अभी या दूसरा अपोजिशन का अब नया स्वरूप लेगा, चाहे जन स्वराज के रूप में ले या जो ले, लेकिन एक नया स्वरूप पॉलिटिक्स में आएगा अपोजिशन का। मतलब यादव नेतृत्व समाप्त हो जाएगा क्या? कोई यादवों का नेतृत्व करता बिहार में भी अब नहीं जो है, बचेगा? नहीं, नेतृत्व दूसरे रूप में नया आएगा। नेतृत्व उभरेगा, नया नेतृत्व उभरेगा। सोशल जस्टिस का जो एक नेतृत्व तो चला था अभियान, नया नेतृत्व बचेगा। नेतृत्व का निर्माण और विकास तो सतत प्रक्रिया है ना। लोकतंत्र में नेतृत्व का निर्माण और विकास सतत प्रक्रिया है। इस संदर्भ में अगर आगे बढ़ेंगे तो पप्पू यादव याद आएंगे। वो कहते हैं एक पत्रकार से इंटरव्यू में कि अगर यादवों ने साथ दिया होता तो मैं कब का सीएम हो गया होता। और तो पगला पत्रकार पगला होता है तो भाई। नया समावेशी समाज का कुछ होगा भी जो है। पंकज जी, इस बात से हम कैसे जस्ट लाइक जो है राहुल गांधी समझ लीजिए पप्पू यादव को। हाँ, कहा तो क्या बोलना है, कैसे उससे भी ज्यादा को जो है कोई भगवान नहीं है ना। वही जो है सबसे बड़ा गर्त में तो इसलिए ही लोग जा रहा है ना। अरे अपने घर में पूजा पाठ कराते हो, चलिए, को बुलाते हो, वही नया कहा जाए कि नया पॉलिटिक्स अपोजिशन का नया ट्रेंड निकलेगा, सेकुलर समावेशी समाज का कुछ ट्रेंड निकलेगा जो विकास का प्रक्रिया है। लेकिन सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स का एंड। बिहार में जो राबड़ी लालू परिवार को लेकर के जिस तरह से रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया, उनका बयान आया, उस संदर्भ में पूरे बिहार की पॉलिटिक्स को, राजद की पॉलिटिक्स को समझने का प्रयास अच्छा रहा हम लोगों का। उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शक पूरी तरह समझ गए होंगे। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमेशा फोर्थ व्यूज के दर्शकों के लिए समय निकालते हैं। पंकज जी, संजीव जी और शिव जी को सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार भाई, तमाम लोगों को नमस्कार।